इस आवाज को कौन निकालता है और आप तक कौन पहुंचाता है? वो है बिजली। बिजली कमजोर हो, आवाज सुस्त होती है। बिजली प्रबल हो तो आवाज भी उतनी ही ज्यादा ऊंची आती है। बिजली खत्म हो जाए तो कोई आवाज नहीं। तो आदमी का जो मुंह है, इसको स्पीकर समझ लो, हॉर्न समझ लो। इसके अंदर से जो आवाज आती है, इसको बाहर निकालने वाली बिजली है। उस बिजली का नाम प्राण है। जितना प्राण बलवान होगा उतनी ही आवाज ऊंची और दूसरे के दिलों में खुबने वाली होगी। ताकत कम होगी, बिजली कम होगी तो उतना ही सब कुछ कमजोर होगा। ताते ये सत्य सिद्धांत है कि बिजली वाणी द्वारा बिजली खर्च होती रहती है। जितना आदमी ज्यादा बोलता है उतनी ही आदमी के अंदर से बिजली कहो या प्राण उतना ही कम होता रहता है, और उतनी ही आदमी के अंदर ताकत कम हो जाती है। ताते वाणी के मौन से, बोलते रहने से शक्ति नष्ट होती है, और मन के मौन से अंतर्दृष्टि खुलती है, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। शरीर, मन और इसके पीछे बुद्धि। बुद्धि के मौन से, अर्थात बुद्धि का सहारा ना लेने से, इसको शांत रखने से आत्मा का ज्ञान होता है। बुद्धि से परे आत्मा है। आत्म दर्शन करना है तो इसका मौन होना चाहिए, बुद्धि का। साधन करते समय इन तीनों चीजों को मौन रखा जाता है, बोलना नहीं, और फिर कोई संकल्प विकल्प नहीं करना, ये मन का काम है। और बुद्धि द्वारा किसी चीज को सोचना विचारना नहीं, शांत चित्त होकर के तो नाम जपना है या ध्यान करना है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। जो लोग साधन करते हैं उनको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। उतना ही बोलना चाहिए जितना कि जरूरी हो, जिसके बगैर काम न चलता हो। आप लोग साधन करते हैं, जो बतलाया गया है उसे करते हैं, परंतु आप ये भी देखते हैं कि कई साल हो गए परंतु कुछ देखने सुनने समझने में नहीं आया। इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है कि जैसे कि उदाहरण देता हूं, एक आदमी कोई बीमार था, वो वैद्य के पास गया और सारा अपना हाल सुनाया। उसने, वैद्य ने उसको दवाई दे दी और पथ्य पालन करने के लिए कहा और साथ ही कुपथ्य से बचने के लिए कहा। वो सुनकर के घर आ गया, दवाई खाने लगा, नित्य नियम के साथ दवाई खाता रहा। लेकिन पथ्य कुपथ्य का कोई ख्याल न रखा। 1 महीने के बाद वैद्य के पास गया, कहने लगा, महाराज
मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक दो और नुकसान हो गए हैं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि दवाई कुछ अच्छी नहीं लगी। वैद्य ने जब सारी बात उसे पूछी तो पता लगा कि दवाई तो जरूर खाई है नियम पूर्वक, लेकिन पथ का कोई ख्याल नहीं रखा। तो भला उससे फायदा क्या होना? दवाई कितनी होती है और कुपथ जो आदमी कर बैठता है उससे कितनी कहानी हो जाती है, उस तरफ उसने ध्यान कोई नहीं दिया। तो इसी तरह आप लोगों के लिए भी ये बात आप लोगों के ऊपर आयद होती है, इसको जरा ध्यान में रखना चाहिए। पर ध्यान कौन रखेगा? जिसने इस तरफ चल करके कुछ प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, अपने हानि लाभ को समझना है, क्या समझते हैं, वो तो इस बात को के ऊपर भी विचार करते हैं, पूछते भी हैं कि क्या कारण है प्रगति नहीं हो रही। तो ये आप लोगों के हाथ की बात है, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। आजकल के डॉक्टर तो कहते हैं छुट्टी दें, जो मर्जी खाओ। इस करके डॉक्टर की मिसाल मैं दी, मैं वैद्यां दी दी है। उपनिषद वचन है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। क्या कहा है? ब्रह्म कैसा है? आनंद स्वरूप है, परम सुख दो। ऐसा सुख शांति और आनंद का स्थान है कि जिसके मुकाबले में कोई चीज है नहीं। केवलम, केवलम किसे कहते हैं? केवल किसे कहते हैं? लासानी, जिसके साथ का दूसरा न हो। और ज्ञान मूर्ति है, द्वंद्वातीतम, सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित। द्वंद्व तो जानते ही, दो ही, सुख दुख, जन्म मरण इत्यादि जितने भी हैं, इन सब से परे। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, गगन नाम आकाश का, आकाश की तरह सर्वव्यापक है। जिस प्रकार आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ताकि ये नियम है कि जो चीज जिससे उत्पन्न होती है वो सूक्ष्म रूप से उसी में रहती है। तो सारा जो है ये किससे हुआ? आकाश से। तो वो आकाश इन सब के अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। इस तरह वो परमात्मा सर्वरूप बना हुआ सबके अंदर है। इस तरह आकाश हर एक चीज के अंदर। गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्, तत्व रूप से सारे संसार का वो सार है। एकम, और वो एक है, नित्य है, सदा कायम और दायम रहने वाला, विमल, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं। मल कौन सा है? सत्व रज तम, ये जो तीन गुण है यही मल है।
और अचल है। चल वस्तु वो होती है जो एक जगह हो दूसरी ना हो। जब सब जगह वो है तो उसमें चल शक्ति कहां से हो? सदा एक रस ज्यों का त्यों रहने वाला। सर्वधी साक्षीभूतम, जितने जीव जंतु हैं उनकी जो बुद्धियां हैं उनका वो साक्षी है, उनका वो प्रकाशक है। भला साक्षी किसे कहते हैं? जानने वाला। साक्षी देखने वाला, प्रकाश देने वाला। साक्षी शब्द जो है गवाह के लिए कहते हैं, सबका गवाह। गवाह की क्या हैसियत होती है? कोई दो आदमी लड़ रहे हैं, एक आदमी खड़ा देख रहा है, उसको किसने क्या कहा, किसने पहल की, कैसा हुआ, वो सारे का सारा पता उसको होता है, उस गवाह को होता है। परंतु उसका त्वलक किसी से नहीं होता। दूसरे साक्षी प्रकाशक, प्रकाश करने वाला। जिस तरह रात का समय हो, अंधकार छाया हुआ हो, तो उस कमरे में एक बड़ा गैस जगा दिया जाए, तो उस गैस की रोशनी में जितने आदमी उस कमरे में हैं वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई कुछ ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई मशीन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो गैस है वो सबको प्रकाश दे रहा है। अगर कोई मार पिटाई करता है तो उसका कारण गैस नहीं है। कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो जैसा जैसा बैठे हुए रोशनी में काम कर रहे हैं उसके अनुसार फल पाते हैं। तो गैस को किसी के साथ, अच्छे बुरे के साथ कोई भी संबंध नहीं, कोई कुछ करे। हाँ, प्रकाशक सबका है, देखता सब है, उसको ज्ञान सबका है, परंतु किसी को कुछ नहीं कहता। तो ये है साक्षी शब्द का अर्थ। जिस तरह वो गैस सबका साक्षी है, इसी तरह वो जो आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, वो भी इसी प्रकार संपूर्ण जीवों की बुद्धियों का साक्षी है। सारे कमरे में जो कुछ हो रहा है, जो भी हिलोर हो रही है, वो सारी की सारी उस गैस के आधार पर है। मान लो थोड़ी देर के लिए गैस बुझ जाए तो फिर भी कोई काम करेगा? सब उसी के सत्ता से हो रहा है। वो ना हो तो कुछ भी नहीं। परंतु इतना होने पर भी, सबका कारण वही होने पर भी, वो उनके कार्यों का जिम्मेवार नहीं है। तो इस आत्मा की जो तारीफ है, इसको अच्छी तरह दिल में बिठा लेना है। जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि इस जगत का वो ही एक कारण है, अच्छा बुरा कराता है, तो वो साक्षी तो है, सब कुछ उसी की सत्ता से होता है, लेकिन उसका जिम्मेवार वो नहीं है। वो किसी को प्रेरणा नहीं करता। उस अंधेरे घर में बैठ करके कोई भगवान का भजन करे, गुणगान करे, कीर्तन करे, कोई चोर चोरी करे, ठगी करे, बदमाशी करे, उस गैस ने किसी को कुछ नहीं कहना। हो सब कुछ उसी के आधार से रहा। इसी तरह आत्मा जो है सर्वधी साक्षीभूत, संपूर्ण जीवों की बुद्धियों के पीछे वो होने करके बुद्धियां जो है वो प्रकाशित हो रही हैं और उनसे वो आगे काम कर रहे हैं, परंतु उनके कार्यों का जिम्मेवार वो नहीं है। सर्वधी साक्षीभूतम। फिर कहते हैं भावातीतम। कल पूछा था ना आपने, तो वो कहते हैं भावातीतम,
त्रिगुण रहतं सद्गुरुं तन्नमामि। वो सब प्रकार के भावों से परे है, उसमें कोई भाव नहीं। त्रिगुण रहतं, तीनों गुणों से सर्वथा परे। सारा जगत जितना भी है, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, कहीं कुछ भी हो, जहां तक नाम रूप है वो तीन गुणों के अंदर है, परंतु वो इससे परे। तीन गुणों की जो सृष्टि है ये बनती बिगड़ती रहे, कुछ भी हो, परंतु उसमें कोई विकार नहीं आता, क्योंकि वो गुणों की पहुंच से परे। जैसे आप देखते हो, ये जो हमारा भूमंडल है, ये किसी प्रकार परमाणु रूप में बदल जाए तो बदल जाए, आकाश का क्या बिगड़ेगा? आकाश तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये परमाणु उसी आकाश में रहेंगे। आकाश से उत्पन्न हुए थे, आकाश में ही रहेंगे। फिर संसार होगा, परमाणु इकट्ठे होंगे, अनेकों भूमंडल फिर वैसे बन जाएंगे। आकाश का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो वो त्रिगुणातीत है। ना महाप्रलय में उसको कोई हानि पहुंचती, ना सृष्टि के बढ़ने पर उसमें कुछ इजाफा होता। भावातीतं त्रिगुण रहतं, ऐसे सद्गुरु तन्नमामि। ऐसे सद्गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। ये किसकी वंदना हुई? निर्गुण निराकार। इसके साथ ही आगे कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस सदगुरु के लिए नमस्कार पहले किया था, उसी को कहते हैं वही सदगुरु। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर, इन सदगुरुओं को मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा, तो ये क्या हुआ? ब्रह्मा जो है, विष्णु है, शिव है, तो साफ ही देखने में आता है, ये निर्गुण निराकार नहीं हो सकता। ये सगुण है, साकार है, इनको भी सदगुरु का। वो ही परमात्मा जो अव्यक्त रूप से था, जगत चक्र चलाने के लिए वही इन शक्तियों के रूप में सामने आया। संसार की उत्पत्ति हुई, उसका पालन करना है, उसका संहार करना है, तो ये किसी शक्ति ने किया। जिस शक्ति ने ये किया, ये भी वही है, उससे अलग नहीं। ये समझ रहे हो? जो सरगुण है, जो निर्गुण निराकार है, वही सगुण है, और जो सगुण है उसी के अंदर निराकार छुपा हुआ है। किस तरह से? जिस तरह पानी है, तो इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अंतिम रूप है वो क्या है? वो है परमाणु रूप जल। पतीली में पानी डालो, आग जलाओ, तो पानी पाफ बन करके उड़ता है। तो पाफ के जो परमाणु है और जब सूक्ष्म हो जाते हैं, परमाणु में बदल जाते हैं, परमाणु से कहते हैं जिसका आगे विभाग नहीं हो सकता, उस रूप में जब हो जाते हैं तो वायुमंडल में घूमते रहते हैं। वो आंखों से नहीं दिखाई देते, वो खुर्दबीन से नहीं दिखाई देते, परंतु सारे का सारा पतीली का पानी उस परमाणु रूप जल में बदल जाता है। तो ये जो परमाणु रूप जल है सर्वत्र व्यापक है, कोई जगह ऐसे खाली नहीं। आग के अंदर भी है, बर्फ के अंदर भी है, सब के अंदर है। उसी को जब ठंड लगती है
तो अपने रूप बदल लेता है। अब ये जो एक बर्फ का एक बुत बना करके रखा है, तो विचार करो इसका सूक्ष्म रूप क्या है? तो कहेंगे परमाणु रूप है, क्योंकि जो चीज जिससे उत्पन्न होती है वो सूक्ष्म रूप से उसी में रहती है, ये नियम है। तो उस बर्फ के अंदर परमाणु रूप से जल है। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये जो उसकी शक्तियां हैं, तो इनके अंदर भी वो परमाणु रूप से, सूक्ष्म रूप से इनके अंदर भी वही है। उसी परमात्मा की शक्ति है जो इस रूप में है। समुद्र का जल है, उसको एक जगह ठंड लगती है, वहां बर्फ बन जाती है। थोड़ी सी गर्मी लगती है, वही पिघलता है और वही पानी बन जाता है। तो इसी तरह जो निर्गुण है वही सगुण है। निर्गुण और सगुण ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं, एक ही है जो नाना रंगों और रूपों से दिखाई दे रहा। तो रामायण में आता है, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूप। निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ये दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। दोनों अकथनीय हैं और दोनों अनादि और अनंत हैं। निर्गुण निराकार जो सर्वव्यापी है, उसकी जो अंश होती है वो भी उन्हीं गुणों वाली होती है जो उस मूल में होते हैं, वो भी अनादि और अनंत होता है। कुल का जो पाग है वो भी कुल के समान ही है। सर्वव्यापी की जो अंश है वो भी सर्वव्यापी ही है। ये बात सबकी समझ में कम आएगी कि जो सर्वव्यापी की अंश है वो अंश भी सर्वव्यापी के समान ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। पहले समझने की कोशिश करो किस तरह। वो इसलिए वो इस तरह कि सर्वव्यापी की जो अंश होगी वो जाएगी कहां? रहेगी वहां के वहां ही। जिस तरह हैं, हाँ, तो देखो ना, जिस तरह जमीन है, इस जमीन के हम लकीरें लगा करके तो हम कहते हैं ये मेरा खेत, ये तेरा खेत, ये उसका खेत। ये सब अलग अलग सारी जमीन के अंश हो गई। परंतु जरा विचार दृष्टि से देखो तो जमीन में वो क्या फर्क पड़ा? नई लकीरें लगाई तो भी वही थी, लकीरें लगा दी तो भी जमीन जीव की थी। इस वास्ते जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी है, उसकी जो अंश होती है वो भी उसी किस्म की होती है, वो भी निर्गुण निराकारी होती है और सर्वव्यापी होती है। रामायण में अनेक जगह पर जहां जहां राम शब्द सरगुण रूप में इस्तेमाल किया है, उसकी जो तारीफ की है वो निर्गुण निराकार की ही की है। तो किस तरह की? क्योंकि उसमें और उसमें अंतर कोई नहीं था। बाकी रह गई बात देखने की कि निर्गुण निराकार को हम देखते नहीं और सरगुण साकार देखने में आता है। तो ये जो है ये एक उस प्रभु की माया है। उस माया के कारण हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। वास्तव में अपने आप में वो आप ही है। जिस तरह मदारी लोग कई अनहोनी चीजें दूसरों को दिखा देते हैं, इसी तरह ये जगत है। नाना रंग नाना रूपों में वो आप ही है और वो अनेक प्रकार का दिखाई दे रहा है।
तो अब विचार करना ये है कि जिस वक्त इस जीव को ज्ञान हो जाता है तब इसे क्या प्रतीत होता है। ये शरीर 5 भूतों से मिलकर बना है। शरीर छूटने पर 5 भूतों में मिल जाते हैं और इससे सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है जो प्राणमय है, बिजली रूप है। ये जो बिजली है तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? उस आत्मा रूपी समुद्र से जिस प्रकार पाप उत्पन्न होती है ऐसे ही उससे ये प्राण उत्पन्न होता है। तो इस प्राण के 2 रूप हैं। जिस तरह आग जलती है तो पहले क्या होता है, बड़े जोर का धुआं उठता है। धुएं के बीच में अग्नि प्रकट हो जाती है, एक लाट निकलती है। तो जो लाट है ये किससे निकली? धुएं से। तो ये जो अग्नि है ये है मन का रूप। उस प्राण से ही इस मन की उत्पत्ति होती है। जिस वक्त आदमी के अंदर आदमी को किसी प्रकार का भय प्रतीत हो तो क्या होता है, ये जो मन है हमारा ये गुम हो जाता है। अर्थात अपना जो विचार है, ख्याल है, इंद्रियों में फैला हुआ था वहां से निकलकर झट से प्राण में जा मिलता है। अगर पैर बड़ा भारी हो तो क्या होता है, प्राण के बीच में जा लिपटा था, प्राण इस शरीर को छोड़ देता है और मन उसके अंदर ही चला जाता है। जिससे उत्पन्न हुआ था उसी में जाकर के लीन हो गया और प्राण सूक्ष्म शरीर लेकर के कहीं दूसरी जगह चला जाता, वहां नया शरीर बनाता है। तो मूल में जो है वो प्राण है। और प्राण जिस तरह पाप समुद्र से निकलकर कुछ देर बाहर रहती है, ठंड लगती है तो हटकर उसी का पानी बन करके पाप समुद्र में उसी तरह लीन हो जाती है। मन प्राण में और प्राण आत्मा में जाकर के लीन हो जाता है। बस खत्म। तब किसी ने हिरण्यगर्भ किया है, किसी ने हिरण्यगर्भ किया, इसी ने हिरण्यगर्भ किया जो प्रकाश में है। हैं? अच्छा हाँ अगर जी 100 का बल्ब लगे तो 100 की रोशनी देगा, तो 0 का लगे हाँ तो फिर 0 ही देगा। हाँ जी हाँ ठीक है। अपने अपने ध्यान से भी रोशनी आनी। हाँ ज्ञान जितना है, बिजली भी है, हाँ एक्शन भी है, आवाज भी रही, मगर जे बल्ब 100 का लगे ਉਹਦੀ रोशनी 100 ਦੀ होगी। हाँ पर चाहे 100 ਦਾ ਹੋਵੇ तो चाहे 0 ਦਾ ਹੋਵੇ, सारे के अंदर है तो बिजली है ना। तो जिसने तो ज्यादा पैसे खर्च किए उसने ज्यादा बल्ब बड़ी रोशनी का ले लिया, जिसने थोड़े पैसे खर्च किए उसने छोटा ले लिया, उसके अनुसार ही प्रकाश होना है। इसी तरह जैसी जैसी किसी ने कमाई की है ऐसे ऐसे आदमी को बल्ब मिले हुए ना। मन पे तो नहीं कुछ होता, मन छोटा है हैं? मन पे किसी का बड़ा दुर्बल मन पे नहीं जैसा मन ते हुंदा क्यों नहीं। जेड़े बल्ब है ना छोटे बड़े सारे दे लगे, जिस तरह बुद्धि जेड़ी है सारे दी समान क्यों है, इसी तरह कि जैसी जैसी किसी ने कमाई की उसके अनुसार बुद्धि मिली हुई है, बुद्धि अनुसार आगे काम करता है। तो ये जो प्राण है
ये वास्तव में जड़ है। जिस आत्मा में जाकर के लीन हो जाता है। आप ये सवाल करेंगे कि ये जड़ जो मन है, चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा से ये जड़ तत्व कैसे पैदा हो गया? तो उसका जवाब ये है कि जड़ कहने मात्र के लिए है, वास्तव में वो भी चेतनी ही है। जिस तरह हम अपने आप को चेतन कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही हम चेतन में से ही बाल और नाखून, ये दोनों जड़ तत्व बाहर निकल आते हैं। ये कैसे आ गए, कहां से आ गए? हम चेतन, ये जड़ तत्व। तो विचार दृष्टि से पता लगता है कि ये जो नाखून हैं और बाल हैं, ये भी कहने मात्र के लिए जड़ हैं, वास्तव में ये भी चेतनी है। जितना का हमारा शरीर चेतन है, उतने की ये भी चेतनी है। क्योंकि अगर चेतन ना हो तो बढ़ते क्यों है? फिर आदमी शरीर छोड़ जाता है तो न नाखून बढ़ते न बाल बढ़ते, तो मतलब है चेतन था, चेतनता थी इनमें। इसी तरह उस प्रभु ने अपने ऊपर जो माया ली, तो उसी में से ये प्राण तत्व बाहर निकला। प्राण से आगे मन बना, मन ने शरीर बनाया और ये आदमी बन गया। तो जिस वक्त आदमी इस स्थूल शरीर से सिमट करके सूक्ष्म में जाता है, सूक्ष्म से कारण में, कारण से जाकर के मूल में जाता है, तब मूल में जाकर के उसको दो दिखाई पड़ता है कि मूल में दो ही तत्व हैं। क्या? एक जड़ तत्व, एक चेतन तत्व। तब फिर वहां विवेक बुद्धि जो है वो काम करती है। जितना जितना पीछे हटता जाता है उसका विवेक भी बढ़ता जाता है। हमारे वाला विवेक नहीं रहता, बुद्धि निहायत सूक्ष्म हो जाती है। और सूक्ष्म होकर के फिर वो विचार करता है कि इन दो चीजों से मैं कौन सा हुआ। तब कोई भी आदमी अपने आप को जड़ कहलाने के मानता नहीं कि मैं जड़ हूं, स्वीकार करना पड़ता है इन दोनों में से मैं चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। जिसको सत्य कहा है, चेतन चित्त कहा है, आनंद कहा है, वो ही मैं हूं और ये जड़ तत्व मैं नहीं। इतना विचार होते ही दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। और जहां अलग हुई तो उसे क्या बोध होता है? फिर बोध तो आप समझ ही सकते हैं, बोध यही होना चाहिए उसे कि मैं आत्मा हूं, कैसा हूं, सर्वव्यापी। क्योंकि डिफरेंशिएशन और डिवीजन जो है ये तो जड़ तत्व का बीच में आने करके ही होता है। तो उसको ऐसा ही प्रतीत होता है जो परमात्मा की सिफतें हैं। जिस तरह पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए तो फिर अपने आप को पानी नहीं, छोटी सी नहीं मानती, फिर तो जो समुद्र है वो ही उस बूंद को कहना पड़ेगा। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ आई गई होगी। राग द्वेष पे रहना कहां, वहां तो है ही अद्वैत, स्वयं एक आत्मा के दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो जो आत्मा कहो या परमात्मा कहो वो ही उसको वैसा बोध होता है। अच्छा, जब ये बोध हो गया तब क्या फिर उसके बाद उसका इस संसार से कूच हो जाता है, खात्मा हो जाता है? नहीं। जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं वो उस तत्व का बोध करके फिर इस जगत में आते हैं, तो शरीर में ही होते हैं। ये बात अच्छी तरह समझने वाली है। फिर इसी में बहुत सारी गड़बड़ होती है जो इस तत्व को नहीं समझते। जब वो वापस आ जाता है तब आम लोगों को तो देखने में यही प्रतीत होता है कि ये वही है जो पहले था, लेकिन उसका जो भाव है वो बिल्कुल जमीन आसमान का उसमें फर्क होता है, वो बदल गया होता है। पहले अपने आप को क्या कहता था, जब तक उस
विवेक ज्ञान उसके अंदर पैदा नहीं होता, तब क्या समझता था, ये शरीर मैं हूं। लेकिन अब क्या समझता है, अब तो ये समझता है कि ना मैं स्थूल शरीर हूं, ना सूक्ष्म हूं, ना कारण हूं, ना प्राण हूं, ना मन हूं, मैं तो इन सब चीजों से परे आत्मा हूं। तो जिनको ऐसा बोध हो गया है ना, उसी को ही सदगुरु कहते हैं। वो आत्मा कहो, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, ब्रह्म कहो, जो मर्जी उसको कहो, फर्क इतना होता है कि लोगों को देखने के लिए वो शरीर रूप से ज्यों का त्यों प्रतीत होता है, लेकिन अंतर में उसके हृदय की बात पूछो तो वो कहेगा कि मैं तो आत्मा। शरीर का प्रारब्ध करके खड़ा रहता है, जब अपने दिन हो गया तो शरीर कैसे खड़ा रहता है? तो वो समझता है कि मैं जन्म मरण से परे चला गया, मैं मरने वाली वस्तु नहीं हूं। जब वो शरीर छोड़ जाएगा तब वो कहेंगे वो फलाना महात्मा मर गया। एक तरफ कहते हैं महात्मा, महात्मा नौ परमात्मा था, एक तरफ महात्मा कहते परमात्मा कहते, दूसरी कहते मर गया। तो कितनी मूर्खों वाली बात है। उन्होंने इस चीज को समझा ही नहीं कि असलियत क्या है। महात्मा कभी मरते नहीं। तो जो ऐसे होते हैं उन्हीं को ही सदगुरु कहा जाता है। और जिसके लिए नमस्कार किया है, पहले ब्रह्मानंदम परम सुखदम, पहले वो और फिर दूसरे जो सरगुण रूप बतलाया, सरगुण रूप में भी वही और निराकार रूप में भी वही। बाकी रहा शरीर, जिन्होंने इस तत्व को पा लिया शरीर के अंदर रहते हुए, बाकी रह गया शरीर। ये शरीर जो है तो ये उतनी देर तक बना रहेगा जितना के मसाला भर करके ले आया था अपने अंतःकरण में। वो मसाला क्या था? प्रारब्ध कर्मों का। एक मुट्ठी जो संचित कर्मों के ढेर से ले आया था वो अंतःकरण में पड़ा हुआ। आत्मा का बोध हो जाने पर भी वो अंतःकरण नहीं टूटता, क्योंकि उसको भोगने के लिए आया है। तो उसमें दो ही तरह के भोग होंगे, सुख के होंगे या दुख के होंगे। तो वो अवश्य भोगने पड़ते हैं, लेकिन किसको भोगने पड़ते हैं? शरीर को। और शरीर को वो महात्मा जो है वो उसको समझता नहीं। वो कहता है शरीर तो कर्मों का भोग है, शरीर ने भोगना ही है, मेरा इससे क्या संबंध, मेरे को इसमें से चले जाने में कोई फायदा नहीं और इसमें रहने से मेरे कोई दोष नहीं। मेरा जाना आना कहां? पहले तो ये बात, मैंने जाना कहां? क्या कोई वो दूसरी जगह है जहां जाना है? आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, मेरा जाना आना कहीं नहीं। शरीर है, ये जब तक रहे रहे, छूट जाए छूट जाए। अच्छा, तो जो महात्मा लोग शिष्यों को उपदेश देते हैं तो उपदेश देने के बाद वो जिस स्वरूप का ध्यान कराते हैं, वो शरीर जो स्वरूप होता है वो तो आप जानते हैं कि नाम रूप सब माया साधो। जो भी नाम रूप है वो तो सब माया का है। वो एक समय बना है, दूसरे समय उसने छूटना है। परंतु जो उस नाम रूप के अंदर वस्तु है वो है आत्मा। तो वो जो आत्मा है वो एक शरीर के अंदर ही कैद नहीं, वो सर्वव्यापी है। एक शरीर के अंदर होते हुए भी वो अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। ये भी आई समझ। जो उस शरीर के अंदर है वो सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ नहीं।
अल्पज्ञ जो होती है वो जीव के अंदर होती है, और सर्वज्ञ जो होती है वो समझती है कि मैं सर्वव्यापी हूं। सर्वव्यापी को कहीं जाकर के ज्ञान नहीं करना पड़ता, वो तो सब जगह है, उसको सब बोध है, उसका जाना आना कहां। तो साकार रूप होने पर भी वो निराकार है, क्योंकि उसको बोध हो चुका है, जिस तरह एक महात्मा की मिसाल दी है। तो जिसने उपदेश दिया है उसकी जिम्मेवार वही आत्मा है या वही परमात्मा है। शरीर छूट जाएगा लेकिन वो जो आत्मा है वो तो कहीं आने जाने वाला है नहीं, उसने तो उसका कल्याण करके ही उसका पीछा छोड़ना। इतना अंतर जरूर रहेगा कि हो सकता है कि इस जन्म में उसकी कमाई साधक की पूरी ना हो, तब अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा, और जितना सफर उसने कर लिया है उसके बाकी जो रह गया है उसको पूरा करना है। तब जो फिर उसको गुरु मिलेगा उसका रूप तो पहले वाले का होगा नहीं। उस साधक को भी नया शरीर मिलेगा और उसको भी नया मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो चीज होगी वो वही होगी जो पिछले जन्म में थी। महाराज जी और चीजें भूल जाती हैं, इस जन्म की होर याददाश्त तो भूल जाती। हाँ, जेड़ा थोड़ी बहुत किसी ने पूजा पाठ की होनी या भजन किया, हाँ, हाँ, वो क्यों नहीं भूलता? वो बात यह है ना कि कर्म जो है ये तो सब भूल जाते हैं। कोई भी आदमी इस जन्म में जितने जो जो कर्म करता रहा है वो अंत समय वो सब खत्म हो जाने, उन सब का सार निकल करके आदमी का स्वभाव बनता है। उस स्वभाव को शरीर से जिस वक्त जाता है तो अपना स्वभाव साथ ले जाता है। जिस तरह किसी आदमी 10, 20, 30 चीजें इकट्ठी बूटियां इकट्ठी की और उनका काढ़ा बनाया, तो उस काढ़े का एक स्वाद और एक उसका गुण होगा, वायुनाशक है, सब चीजें इकट्ठी हो गई। तो उस वक्त ये नहीं कहते फलानी फलानी चीज पड़े, कहते काढ़ा जो है वायुनाशक है। इसी तरह आदमी जितने कर्म करता है उन सब का सार निकल करके अंत समय अपने साथ स्वभाव ले जाता है, और स्वभाव के अनुसार ही आगे जाकर उसको शरीर मिलता और उसी स्वभाव वाला आदमी बनता है। और जो जो वासनाएं उसने पिछले जन्म में उसकी अधूरी नहीं हुई थी उन्हीं को पूरा करने के लिए ऐसी जगह प्रभु पैदा करते हैं जहां वो सारे हालात उसको अनुकूल पड़े, अपने आप मिल जाती है। वहाँ कुछ पहले वाले जो मिले थे पिताजी वो चले गए अपने, तो उन्होंने तो फिर मुड़ के आना नहीं, जरा किसी साधक गए किथे फिर वो गल अज्ञानता वाली गल की ने शरीर वाली ध्यान रहा ना, फिर भी हद कदम वो तो चले गए हैं। अज्ञानता वाली करने जी पे ना पक्का हो गया गत बजी जो है वो नहीं जाती, संत महात्मा तो चले गए। जो आपने जिन विभूतियों का ये जिक्र किया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात्कार ब्रह्म, हाँ, एक तरफ तो ये है सर्वगुण साकार। तो ये दूसरा जो है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम, ध्यानार्थम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु तन मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये सर्वगुण की। लेकिन किस सर्वगुण की? हाँ, जहाँ पर वो ब्रह्मा विष्णु वो सर्वगुण थे वहां पर ये सर्वगुण है ना, ये वो है जिन्होंने मंत्र दिया। हाँ, मंत्र दिया, ये उन्हीं गुरुओं के लिए कहा। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे सदगुरुओं की कृपा हो जाए तो उनकी जो कृपा कटाक्ष है उसी से उसका जीव का कल्याण हो जाता है। तो ये साथ साथ जो दिए हैं किस करके दिए हैं
सिर्फ ये बतलाने के लिए कि जो निर्गुण निराकार है वही सरगुण साकार है। सरगुण साकार दूसरा नहीं है, वही है। उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से शक्ति उत्पन्न हुई या उसी में रहती है। पैदा होने का क्या मतलब? जैसे मैं और मेरी ताकत, मेरी शक्ति, ये मुझसे अलग नहीं हो सकती। शरीर रह जाएगा, शक्ति साथ जाएगी। जहां जाऊंगा फिर शक्ति का पसारा होगा, संसार बनेगा। जब मैं सो जाता हूं शक्ति मेरी सो जाती है, शक्ति का अभाव दिखाई पड़ता है। परंतु जागता हूं तो शक्ति सबसे पहले जागती है और सारे जितनी मशीनें हैं वो सब चलने लग जाती हैं। इसी तरह उस ब्रह्म से जो शक्ति उत्पन्न हुई, ये सारा संसार उसी शक्ति का पसारा है। तो शक्ति जो है शक्तिमान से भिन्न नहीं, तो फिर ये संसार कैसे अलग समझा जाए कि ये कोई और है? इसको उससे अलग नहीं समझना। फिर ये ध्यान है जी, हाँ, ये प्रेम है जो दर्शन है? ये प्रेम है जो दर्शन है। ध्यान जो है ये प्रेम है कि दर्शन है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हाँ, जिस गुरु मूर्ति का ध्यान हो रहा है हाँ, वो तो सामने है। हाँ, आहो। तो अब ये दर्शन है या प्रेम? ये इसको दर्शन ही कहेंगे। तो यही फिर भगवत दर्शन नहीं हुआ हैं? यही भगवत दर्शन नहीं भगवत दर्शन हुआ, पर जिस वक्त कुछ ध्यान परिपक्व होगा तब ही प्रेम पैदा होगा। जितना जितना मैल निकलती जाएगी उतना उतना प्रेम अंदर पैदा होता जाएगा। फिर वो जो मूर्ति है वो प्रेममयी हो जाएगी। पर शुरू में जिस वक्त आदमी करता है तो दर्शन ही होता है, प्रेम नहीं। प्रेम जो है वो प्रभु का रूप है। परंतु जिस वक्त तक हमारा अंतःकरण साफ नहीं होता उतनी देर तक उसको प्रेम नहीं कह सकते। देखो ना, भगवान कृष्ण जो राम हुए हैं उनको अवतार कहते। तो जिनके अंदर श्रद्धा, प्रेम, विश्वास पैदा नहीं हुआ था उनको वो क्या प्रतीत होते थे? किसी को शत्रु प्रतीत होता है, किसी को आदमी मालूम होता है साधारण। तो जिनके अंदर, जिनका अंतःकरण शुद्ध था उनको साक्षात परब्रह्म ही दिखाई पड़ते थे। तो कल आपने कहा था कि ये भावमयी है या कुछ दूसरा बतलाया था। तो ये जो सरगुण रूप में है ये तो प्रभु जो के जो दर्शन होते ये तो भावमयी ही है। भाव है तब तो वो है, भाव नहीं है तो नहीं है। फिर भगवान का रूप क्या है? भक्त के लिए भगवान का रूप क्या है? तो उसके लिए कहा है जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। देखो भगवान तो हर एक के अंदर है ना, परंतु जब आपका भाव उसमें नहीं है तो फिर भगवान नहीं है। भाव है तो है, सब कुछ है। भगवान का वही रूप है जैसा आपका संकल्प या जैसी आपकी भावना। गुण सबके एक ही है, गुण सबका एक ही। गुण तो एक ही। बर्तन आपका है और समुद्र का जो जल है वो जैसा आपका बर्तन होगा उसने वैसी ही रूप उसमें धारण कर लेना है। आपकी बोतल है, चौरस है, लंबी है, हरे रंग की है, समुद्र में पानी भरा, आपको पानी वैसा ही दिखाई पड़ेगा। भाव या संकल्प भगत का, और बीच में जो वस्तु है वो सत्य वस्तु है। तो इस अपने भाव को ही शुद्ध करना है। ये शुद्ध हो जाएगा तो फिर इसे प्रतीत होगा कि वो प्रभु। तो संकल्प जैसा है भगत का उसके अनुसार है, बाकी चीज जो उसमें पड़ी है वो वही एक जल ही है, समुद्र का जल है। उसका ना कोई रंग है,
ना रूप है, ना शक्ल है, ना लंबा है, ना चौड़ा है। उसको, उस परमात्मा को पिता रूप से देखो तो वो पिता रूप से आएगा, पुत्र रूप से देखो तो पुत्र रूप से आएगा, गुरु रूप में देखोगे तो गुरु रूप में आएगा। जिस रूप में देखोगे उसी रूप में आएगा। नामदेव की आपको याद ही होगी, कुत्ते को देखकर भगवान, उनका भाव परिपक्व था कि सब रूपों के अंदर वही है। तो जब भाव परिपक्व देखा तो कुत्ते को फिर प्रभु के रूप में बदलना पड़ा। जब देखा कि इसका भाव बिल्कुल शुद्ध है, मुझे ये समझ रहा है, कुत्ता नहीं समझ रहा, चट से उसी में से प्रकट हो गए। प्रहलाद भगत के आगे उस खंभ में से प्रकट हुए। तो ये जो है ये भगत की भावना के अनुसार है। तो ये कहना कि भगवान भावमयी हैं या नहीं, तो भावमयी भी हैं। वैसे उस परमात्मा का कोई अपना भाव नहीं। भाव ना होना वो क्या है? वो तो ऐसे हैं अवांग मन से गोचर, मन और वाणी से परे। उनका ना कोई वर्णन कर सकता है, ना उसका कोई स्वरूप दिखा सकता है। कैसे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। शास्त्र से भी कहते हैं यस्मिन् भावो भावा तस्मात् भावो कारण। शास्त्र से भी यही कहता है यस्मिन् भावो भावा तस्मात् भावो कारण। महाराज जी, यदि आपने कहा प्राण जो है ये जड़, ये हमको ओ ठीक है, ये शरीर हमारा जड़ है कि चेतन है? जड़ है तो जरा चाकू ला के देखिए। पता तो लग जाए, मुझे जवान में क्या रहे हो। बस इसी तरह ही है, प्राण भी इसी तरह ही है, प्राण भी इसी तरह ही है। दर्शन सर्वत्र हो रहा है, हाँ, लेकिन भेद ज्ञान में है? ज्ञान में भेद रहा। हाँ, ज्ञान में, ज्ञान नहीं है फिर नहीं। हाँ, ज्ञान सर्वत्र वही है। अच्छा, अब विचार दृष्टि से देखना है कि जिस महात्मा को इस शरीर में रहते हुए परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो उसमें और एक अज्ञानी पुरुष की दृष्टि में या भाव में क्या अंतर रहता है? क्या उसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता महात्मा को? क्या जड़ पत्थर और चेतन का ज्ञान नहीं उसे रहता? क्योंकि कहते हैं ना कि सर्वत्र खल्विदं सर्वम ब्रह्म, जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है। कौन कहता है? जिसको ज्ञान हो गया। तब सर्वत्र उसको ब्रह्म के दर्शन होते हैं, तो ये स्त्री पुरुष का और जड़ पत्थर चेतन का ये बोध नहीं उसे रहता। अगर ये बोध ना रहे तो फिर तो संसार प्रपंच नहीं चलेगा फिर उसे। ठीक है ना? जब तक ये डिफरेंशिएशन और डिवीजन है तब तक ही जीवन है। यह जीवन तभी समझना चाहिए जब उसको हर एक चीज पे इनका बोध ना रहे तो जीवन नहीं रह सकता। तो क्या अंतर होता है उनमें और उनमें? वो इस तरह से, जिस तरह सोने के अनेक तरह के जेवर बने हुए और कुछ मूर्तियां बनी हुई है, वो बना करके एक जगह रखी हुई है। तब एक साधारण आदमी आता है, वो देखता है ये जेवर बड़ा अच्छा है, ये मूर्ति बहुत अच्छी है, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है, ऐसा पूछता है। उसकी नजर में एक एक चीज जो है वो अलग अलग उसे दिखाई पड़ती है, परंतु एक सुनार आता है, वो देखता है कि सोने का ढेर पड़ा,
ये तो सोने का खजाना मिल गया। अब ये क्या, ये कहां अंतर पड़ा? वो जो साधारण आदमी था उसका नाम रूप के ऊपर ध्यान था, और जो सुनार था उसकी दृष्टि में नाम रूप के ऊपर कोई ख्याल ही नहीं, सारा सब सोना ही सोना। वो कहता है सोना पड़ा है, वो कहता है जेवर पड़े हैं। बस इतना ही अंतर है एक ज्ञानवान की दृष्टि में और एक सामान्य आदमी की दृष्टि में, इतना अंतर रहता है। साधारण आदमी वास्ते की सरल तरीका है। जरा ठहरो, तो ये फर्क कहां पड़ा? ये फर्क पड़ा सिर्फ नजर में, बुद्धि में। एक की बुद्धि सूक्ष्म है जो उसके परमाणुओं के अंदर चली जाती है, और दूसरी स्थूल है वो वहां तक नहीं पहुंचती, वो बाहर बाहर ही देखता है। तो इस सूक्ष्म बुद्धि को, इस बुद्धि को उस हद तक पहुंचाने के लिए जहां मूल तत्व जो सबका है उसके ऊपर जिसकी बुद्धि जा सकती है वो तो कहेगा सब कुछ ब्रह्म रूपी। परंतु जिसकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची उन्हें बाहर से ही देखना है रंग रूपी। तो ये फर्क रहता है उस महात्मा में और आम लोगों की नजर में। तो बस भाई।